हे दोस्तों, मेरा एक व्यूवर है जिन्होंने पूछा है सर इन दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है। आई गो टू कॉलेज और आई गो टू द कॉलेज। सिमिलरली आई गो टू हॉस्पिटल या आई गो टू द हॉस्पिटल, कौन सा वाला करेक्ट है? क्या दोनों ही करेक्ट है? तो मैं आपको बता दूं, ये दोनों ही सेंटेंसेस करेक्ट है, लेकिन दोनों का मीनिंग टोटली डिफरेंट है। दोनों का मीनिंग अलग अलग है, और वो मीनिंग क्या है तो आइए हम लोग वीडियो के थ्रू जानते हैं। You're watching USC spoken classes. Here we learn English through Hindi. So without wasting any time, let's get started today's lesson. तो मैं आपको बता दूं, पहला वाला जो सेंटेंस है I go to college या I go to hospital या नहीं तो he goes to office, यहाँ पर आर्टिकल द नहीं आया है। सपोज दैट मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, I go to college या I go to the college। तो मैं अगर कॉलेज में पढ़ता हूँ तो मैं बोलूँगा I go to college। तो ये सेंटेंस मेरा करेक्ट है, क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ता हूं तो मैं कॉलेज पढ़ाई करने जाता हूं। सपोज दैट आपके डैड प्रोफेसर से मिलने जाते हैं, तो आपके डैड तो कॉलेज में नहीं पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ते हैं, तो इस केस में आपके डैड बोलेंगे आई गो टू द कॉलेज। आई गो टू द कॉलेज, इसका कहने का मतलब है आपके डैड जो हैं किसी दूसरे काम से कॉलेज जाते हैं। ठीक है, अगर पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए जाएंगे तो टू आएगा, आई गो टू कॉलेज या ही गोज टू कॉलेज, इस तरीके से बिना आर्टिकल का। अगर वो किसी दूसरे काम से जाएगा तो द लगाएंगे। जैसे कि अगर मैं अभी नहीं पढ़ता हूँ कॉलेज में तो बोलूंगा आई गो टू द कॉलेज। किसी दूसरे काम से जाता हूँ किसी को लेकर के या एडमिशन करवाने के लिए, तो वहां पर मैं द वाला यूज करूंगा। उसी तरह से आई गो टू हॉस्पिटल, इसका मतलब हुआ कि मैं बीमार हूँ और मैं इलाज के लिए हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तो जब आप बीमार हो तो वहां पर द नहीं आएगा। अगर आप किसी और काम से जा रहे हैं, सपोज दैट आपके गांव से या आपका कोई रिलेटिव बीमार है तो उसको आप देखने जा रहे हैं, तो बोलेंगे आई गो टू द हॉस्पिटल। आई गो टू द हॉस्पिटल या आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल, तो यहाँ पर द वाला आएगा, क्योंकि आप इलाज करवाने नहीं जा रहे हैं या जो आप बीमार नहीं है, आप किसी को देखने जा रहे हैं हॉस्पिटल, ऐसे ही जा रहे हैं किसी फ्रेंड को लेकर के, तो वहां पर द वाला यूज कीजिएगा। आई होप आपने इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझा। इंग्लिश पढ़ाने का कोई उम्र नहीं होता, इंग्लिश सीखने का कोई उम्र नहीं होता, पढ़ाई करने का कोई उम्र नहीं होता, शादी करने का कोई उम्र नहीं होता। हे गाइज, यू आर वाचिंग यूएससी स्पोकन क्लासेस, हियर वी लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी। सो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। एंड इफ यू आर न्यू हियर, सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट माई एवरी नोटिफिकेशन ऑन टाइम। इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए आप 3 अलग अलग स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। पहला स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले लगाएंगे वर्ब का आईएनजी फॉर्म। अगर नाउन रहेगा तो नाउन, वर्ब रहेगा तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म। उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग लगा देंगे डजंट हैव एनी एज लिमिट, देयर इज नो एज लिमिट। उसके बाद हम लोग लगाएंगे प्रीपोजिशन फॉर। फॉर के बाद हम लोग लगाएंगे वर्ब का आईएनजी फॉर्म, अगर नाउन रहेगा तो नाउन, और लास्ट में अदर वर्ड्स। और थर्ड स्ट्रक्चर है वर्ब का आईएनजी फॉर्म या नहीं तो नाउन, उसके बाद हैज नो एज लिमिट, हैज नो एज लिमिट। इन तीनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। पर्सनली मैं जो है देयर वाला यूज करता हूं। अब देखते हैं इसके कुछ सेंटेंसेस, ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और भी बेटर में समझ में आ जाए। तो आज का पहला सेंटेंस है, इंग्लिश पढ़ाने का कोई उम्र नहीं होता। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे देयर इज नो एज लिमिट फॉर टीचिंग इंग्लिश, देयर इज नो एज लिमिट फॉर टीचिंग इंग्लिश। अब यहाँ पर देखिए एनी क्यों नहीं आया, कोई के लिए वैसे तो एनी आता है, लेकिन यहाँ पर एनी इसलिए नहीं आएगा, यदि आपके सेंटेंस में ऑलरेडी नो है तो एनी नहीं आएगा। गॉट इट? नेक्स्ट सेंटेंस, इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं टीचिंग इंग्लिश हैज नो एज लिमिट, या नहीं तो टीचिंग इंग्लिश डजंट हैव एनी एज लिमिट। नेक्स्ट सेंटेंस, शादी करने का कोई उम्र नहीं होता। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे गेटिंग मैरिड हैज नो एज लिमिट, गेटिंग मैरिड हैज नो एज लिमिट, या कह सकते हैं मैरिंग हैज नो एज लिमिट, या आप कह सकते हैं देयर इज नो एज लिमिट फॉर गेटिंग मैरिड। नेक्स्ट सेंटेंस, पढ़ाई करने का कोई उम्र नहीं होता। इस सेंटेंस के लिए आप कह सकते हैं रीडिंग हैज नो एज लिमिट, रीडिंग हैज नो एज लिमिट, या स्टडिंग हैज नो एज लिमिट, या आप कह सकते हैं देयर इज नो एज लिमिट फॉर स्टडिंग या रीडिंग, या रीडिंग डजंट हैव एनी एज लिमिट। नेक्स्ट सेंटेंस, इंग्लिश सीखने का कोई उम्र नहीं होता। इस सेंटेंस के लिए आप कह सकते हैं लर्निंग इंग्लिश हैज नो एज लिमिट, लर्निंग इंग्लिश हैज नो एज लिमिट, या आप कह सकते हैं देयर इज नो एज लिमिट फॉर लर्निंग इंग्लिश, या आप कह सकते हैं लर्निंग इंग्लिश डजंट हैव एनी एज लिमिट। दोस्तों,
इसी से जुड़े मैं आपको एक संदेश दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। गाइज आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी हिट कर ले ताकि मेरा रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे।